हमारे ऋषियों ने फाइंड किया था। चलिए ये भी आप लोग तो छोड़ दीजिए, आप सभी लोग प्लेन में ट्रैवल करते हैं, प्लेन हम लोग सबने ट्रैवल कर रहे हैं। और स्कूल में साथ में हम लोग यह भी पढ़ाया जाता है कि प्लेन का आविष्कार 1903 में दो लोग ओलिवर और विल्बर राइट के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, बिल्कुल अच्छे। लेकिन उससे 8 साल पहले 1895 में यहाँ के हमारे मुंबई के ग्रेट साइंटिस्ट शिवकर बाबूजी तालपड़े ने चौपाटी में, मुंबई चौपाटी 1895 प्लेन का पहली उड़ान भरी थी। और राइट ब्रदर्स जैसे नहीं कि प्लेन 12 सेकंड 13 सेकंड हवा में रहा फिर नीचे आ गया, नहीं, उनकी प्लेन की फ्लाइट बहुत देर तक लास्ट की थी और फिर अंग्रेजों द्वारा इसको सप्रेस किया गया। फिर उनका ही प्रोटोटाइप लेकर किसको चिपका दिया गया, उन विल्बर और ओलिवर राइट को इसका पूरा क्रेडिट दे दिया गया। ऐसा ही रेडियो के आविष्कार के साथ भी हुआ था, जिसे किया गया था, लेकिन उसका भी क्रेडिट गुगलीमो मार्कोनी को मिल गया। चलिए प्लेन में आप इसमें भी विश्वास मत रखिए, हम सभी ने रामायण तो पढ़ी ही है, वाल्मीकि रामायण, तो उसमें हमें क्या वर्णन मिलता है कि जब सीता माता को चुरा के ले गए थे तो जो रावण था वो किसमें ले गया था, पुष्पक विमान में। तो व्हाट इज पुष्पक विमान? इट्स विमान, वो एक एयरक्राफ्ट है जो मन की गति से चलता है। मन की गति किससे तेज होती है? मन मींस माइंड। मन की गति तेज होती है लाइट की स्पीड से भी। और ये जो भी बात कर रहा हूँ हवा में नहीं कर रहा हूँ, दिस ऑल इज एक्सेप्टेड बाय गूगल एक्चुअली। और श्रीलंका में चार एयरप्लेन के जो लैंडिंग स्पॉट्स होते हैं, 4 उनके हेलीपैड्स मिले हैं रावण के इन श्रीलंका। आप लोग चाहें तो वो डॉक्यूमेंट्री देख भी सकते हैं। तो इन्वेंशंस में अगर आप चाहेंगे तो ये आपके पास प्रूफ है, ये मैंने कुछ ही एग्जांपल दिए हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी से लेकर जीरो से लेकर रूरल से लेकर हमारे जो ये शर्ट का बटन है, ये सारा क्रेडिट इंडियंस को ही जाता है। पोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट करें, और हम लोग बहुत सारी चीजों के ज्ञाता थे उस समय, इतना टाइम पहले। मैं कोई अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये काफी हजारों साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग इन्वेंशंस के बारे में बात करने जाएं तो ऑब्वियसली हमारा जो इंडियन कल्चर है वह वेस्टर्न कल्चर से काफी आगे है। तो ये खाली एक मेरा थोड़ा ब्रीफ था कि कैसे हमारा इंडियन कल्चर वेस्टर्नर से आगे है। अब दूसरा भी लोगों को मैं समझाना चाहूंगा कि जो हमारी शिक्षाएं हैं भारत में, वह वेस्टर्न कल्चर से काफी आगे है भाई। सच में हमारी जो भारत में इतनी अच्छी शिक्षाएं हैं कि अब वेस्टर्नर्स उसे फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कुछ दिन पहले मुझे एक पोस्ट आई थी, मैं ग्राफिक ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, तो मैंने एक फोटो देखी थी। उस फोटो में मैंने देखा कि एक वेस्टर्न गर्ल, उसके बैग में कुछ और बुक्स हैं और उसके हाथ में श्रीमद् भगवत गीता है, और वह उस बुक को एक इंडियन बच्चे को दे रही है। जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मुझे लिटरली आंखों में पानी आ गया कि हमारे देश में क्या हो रहा है। वेस्टर्नर्स अब भगवत गीता वह लोग पढ़ रहे हैं, रामायण वह लोग पढ़ रहे हैं, वह लोग आजकल हरि नाम पर कीर्तन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और आजकल हमारे इंडियन कल्चर को वह अपना रहे हैं। तो जब वेस्टर्नर्स जिनके पीछे आप भाग रहे हैं वह अब वापस से इंडियन कल्चर पर आ रहे हैं, दे आर कमिंग ऑन इंडियन कल्चर, तो आप अपने देश की जो विरासत है, हम अपने देश की विरासत को क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि इंडिया कभी पैसों की वजह से सोने की चिड़िया नहीं खा जाता था। यहाँ पर जो कल्चरल रिचनेस है वह सोने से कहीं ज्यादा है। तो ये सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड। तो आज मैंने आपको इन्वेंशंस के बारे में तो शॉर्ट में बता दिया। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं सम untold stories and some great values and शिक्षाएं from श्रीमद् भगवत गीता and श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो आप सभी लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए, क्योंकि हमारी कल्चर को हम जानने वाले हैं। ये बहुत ही अजीब सुनने में लग रहा है, हमारे कल्चर को आज हम जानने जा रहे हैं थोड़ा ब्रीफ में। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, और स्पेशली बच्चों से, हमारे कल्चर पर वापस आइए। और ये मेरे मिशन संस्कार का एक पार्ट है जिसमें बच्चों को हमारे कल्चर से अवगत करवाने के लिए मेरा यह पूरा प्रयास है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? आप लोग चैट में मुझे लिख सकते हैं यस अगर आप लोग रेडी हैं। Yes.
यस, सब लोग हाँ, सब लोग यस बोल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यस, सो कम ऑन, लेट्स डू इट। हमारे कल्चर पर वापस आते हैं यारो। हम अपने कल्चर को बिल्कुल कहीं नहीं जाने देंगे, वरना एक बहुत ही सुंदर सा कोट है, बच्चों के लिए है और पेरेंट्स के लिए भी, दैट इफ यू डोंट टीच योर चाइल्ड धर्मा, इफ टाइम रहते यू डोंट टीच योर चाइल्ड धर्मा, some other person will come or someone will come and teach them adharma. So before your child learns adharma, teach them dharma. ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अगर एक पेन कॉपी लेकर बैठे तो अच्छा होगा। ये जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे कोर्स हैं, तो इन्हें हम लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, कोई लिख रही है सुपर बच्चा। ओके, अलका मैम लिख रही है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैंने कहा ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ये सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो यही भजन को मैं भी फॉलो करता हूँ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो 2 ग्रंथों पर आज बात होगी। मेरे पीछे आप इन दोनों की फोटो देख सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता एंड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण से हम लोग शुरू करते हैं। रामायण हम सब ने जीवन में कभी सुनी है। बहुत लकी है हम लोग कि हमारा जन्म इंडिया में हुआ है, जहाँ पर बचपन से ही कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी रिलीजियस ज्यादा हो ना हो, इतनी बेसिक शिक्षा रामायण वगैरह की तो कम से कम दे ही दी जाती है। ये अभी तक कलयुग की स्टार्टिंग में ये हमारा अभी लक है। तो रामायण से हम क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं? रामायण एक आदि काव्य है, यह एक दिव्य ग्रंथ है। तो वो राम जी क्यों अवतरित हुए थे, जीवन में वो क्यों आए थे भौतिक संसार में? गीता में लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात परित्राणाय साधूनां, साधुओं को आशीर्वाद देने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान हर युग में अवतार लेते हैं। पर यह काम भगवान अपने गोलोक वृंदावन में या साकेत धाम में बैठकर भी कर सकते हैं। वहां अपने भक्तों को वैसे ही, उनके पालन पोषण से ही सारे भक्त फल फूल रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं, अरण्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युष्पासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, कि अर्थात मेरे भक्तों पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, जो उनके पास नहीं है वो देता हूँ, उनके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान ये काम ऊपर बैठे बैठे भी कर सकते थे। और रावण की जहां तक बात है, रावण कुंभकर्ण की, इनको तो भगवान ऊपर बैठे बैठे ही एक चुटकी बजाते, रावण यहाँ पर जलकर भस्म हो जाता। इसलिए ही हमें लगता है कि भगवान ने अवतार क्यों लिया? भगवान ने अवतार इसलिए लिया क्योंकि उन्हें पता था कि आगे कलयुग जब आएगा तो कलयुग में लोग अपना धर्म भूल जाएंगे। कलयुग में धर्म के जो 4 पूरे स्तंभ हैं, चैरिटी, प्योरिटी, ऑस्टेरिटी और जितनी भी सारी चीजें हैं, सब मिट जाएगी और हम लोग धर्म की राह पर नहीं, अधर्म की राह पर चलने लगेंगे। तो इसलिए ही भगवान ने अवतार लिया कि वह एक आदर्श प्रस्तुत कर सके कि मनुष्य जीवन को आदर्श वे में जीना कैसे है, मींस एक सैंपल प्रस्तुत करने के लिए, आजकल की भाषा में बोलूं तो भगवान ने अवतार लिया था कि देख लो ये सैंपल है मनुष्यों, ऐसा रामायण में लिखा है, ऐसा ही तुम्हें फॉलो करना है। तो रामायण और गीता, दे आर द मैनुअल्स ऑफ लाइफ, मैं यही कह रहा हूँ। तो रामायण पर पहले बात होगी। रामायण वाल्मीकि जी ने इतनी सुंदर यह आदि काव्य लिखी है, पर हम लोग इसे पढ़ते नहीं है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो ऐसी ऐसी शिक्षाएं आपको मिलेंगी कि लोग इसको कभी कभी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि भाई ये एक खाली सिम्बायोटिक बुक है, मींस खाली एक सिंबल के लिए बनाई गई है कि देखो जीवन को ऐसे जीना है। माने इसमें शिक्षाएं ही इतनी सारी हैं कि लोगों को लगता है ये खाली ऐसी ही कहानी बताई गई है, इसकी माध्यम से पहले के जमाने में शिक्षाएं बांटने के लिए इस कथा को बनाया गया था। लेकिन नहीं, राम जी सच में अवतरित हुए थे और उनका जीवन ही ऐसा था कि हर पग पर शिक्षाएं थी। तो पहले बात करते हैं श्री रामचंद्र की। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। नाउ मर्यादा का क्या मतलब होता है? फॉलोइंग योर ड्यूटीज इन द करेक्ट वे। धर्म को आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं और आप अपनी सारी ड्यूटीज करते हैं, धर्म के जो 4 स्तंभ हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वही हो गया बस आपका
मर्यादा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुष में उत्तम, तो ऐसे भगवान ने आदर्श प्रस्तुत किया था। भगवान राम के जीवन में देखें तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंस। हम में से आजकल बहुत सारे बच्चे, मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, मैं खुद को बहुत ट्राई कर रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ दी बच्चे आजकल क्या करते हैं, पेशेंटलेस हो गए हैं, पेशेंसलेस हो गए हैं, बिल्कुल भी सारे इम्पेशेंट है कि नहीं हमें अभी के अभी चाहिए, या किसी भी बात पर अड़े रहते हैं। आप अपने आप को एक सिचुएशन में रखकर सोचिए कि आज आपको एक राज्य मिलने वाला है, आपका राज्य अभिषेक होना है, और आज आपको जल्दी से कोई आकर आपको बोल देता है कि सॉरी आपका राज्य अभिषेक तो नहीं हो पाएगा, आपको 14 साल वन में रहना पड़ेगा, वो भी ऋषियों जैसे, कंदमूल खाने पड़ेंगे, भगवा वस्त्र आपको पहनना पड़ेगा। तो आजकल के बच्चे अगर इस सिचुएशन में होते तो उनकी क्या हालत होती, वो लोग तो मीन्स ऑब्वियसली कितना इम्पेशेंट हो जाते, और उनका आजकल का जवाब यह होता कि पिताजी आप तो बिल में से हमको हमारा हिस्सा दे दीजिए, फिर आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मैं ट्रुथ बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी कोई भी ऐसे मत लीजिएगा, ट्रुथ है आजकल के जमाने का। लेकिन राम जी ने क्या किया, राम जी बिल्कुल भी उस समय शिकन नहीं आई उनके फेस पर। देखिए अभी भी ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता था। उन्होंने कहा जो आज्ञा पिताश्री, आपकी आज्ञा सराखों पर, क्योंकि वह नहीं चाहते थे उनके पिता का वचन टूटे। अब यहाँ से हम इनसे ओबीडियंस भी सीख सकते हैं, कितने ओबीडियंट थे। उनकी सौतेली मदर, अभी आप लोगों को आजकल के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, सौतेली मदर, सौतेली मदर के वह कहने पर, मींस फोस्टर मदर के कहने पर वह का वनवास चलेगा 14 साल के लिए। कैन यू इमेजिन, 14 साल के लिए जो लड़का बचपन से राजघराने में पैदा हो, क्योंकि उस समय आर्यवर्त में जो दशरथ जी थे चक्रवर्ती राजा थे। आप सोचिए कितना ऐश्वर्य था, सारा दुनिया का ऐश्वर्य उनके पास था। देवता भी उनके अयोध्या में आने में बहुत खुश होते थे जब देवता भी आते थे। तो इतना ऐशो आराम में पला हुआ लड़का जिसकी प्लेट में 56 से कम व्यंजन नहीं हो सकते थे, जो इतना हमेशा राजसी वस्त्रों में रहते थे, इतना आदर्श पुरुष थे, उनको जब राज्य मिलने से मना हो जाए और उनको जब वन में जाने को कहती है कि आपको राजसी वस्त्र त्याग कर भगवा वस्त्र पहनने होंगे, आपको 56 भोग नहीं कंदमूल खाने होंगे, तब ऑब्वियसली किसी भी मनुष्य के मुंह पर शिकन आ जाती, ऑब्वियसली सब लोग परेशान हो जाते हैं, हम लोग तो ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर हो जाता हमारे घर में। पर नहीं, राम जी ने सब बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने अपनी पिता की क्या की, आज्ञा को ओबे किया। उन्होंने अपनी कहा पिता आपकी आज्ञा सराखों पर। और हम इनसे एक और चीज सीख सकते हैं, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट अब अगर आपकी जिन माँ ने आपको कहा कि आप वन में चले जाओ, जिनके कहने पर आप वन जा रहे हो, आप पहले उन्हीं के चरण छूते हैं। राम जी सबसे पहले माता कौशल्या के चरण नहीं छूते थे, पहले माता कैकई, जिनकी वजह से उनको 14 साल वन में रहना पड़ा। उसके बाद माता सुमित्रा, जिनकी वह उनकी अपनी मदर नहीं थी, आजकल के वर्ड से बोलूं तो उनकी मदर कौशल्या थी, एंड इन द एंड कौशल्या माता के वह चरण छूते थे। तो ये रिस्पेक्ट भी हमें सीखना चाहिए। अब यह तो बात हो गई राम जी की, राम जी के जीवन से तो अनन्य शिक्षाएं लेनी चाहिए। ब्रेवरी की, हर इंसान को वह गले लगाते थे। आप देखिए जैसे कि कोई राजा हो, हम तो आजकल बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, कोई कभी थोड़ा सा कभी किसी का लुक गंदा हो, या कभी कोई आपका फ्रेंड नहीं हो, तो आप क्या उनसे करते थे, आप उनसे दोस्ती तोड़ देते थे। हम लोग तो अपनी दोस्ती तोड़ देते हैं, लेकिन राम जी ने क्या किया, सो कॉल्ड जितने भी लोग थे उन सबको अपने पास लिया। सुग्रीव जी जो एक वानर थे, कमजोर वानर थे, उनको भगवान ने गले लगाया। निषाद राज मीन्स वो हंटर थे, उनको गले लगाया। केवट जी, उनको भी गले लगाया। शबरी माता को अपने चरणों में स्थान दिया। और भी जितने भी, विभीषण जी राक्षस थे, वह भगवान के भक्त थे, उन्हें भी अपने साथ लिया। तो सबको साथ लेकर चलना, सबसे फ्रेंडशिप करना, उनसे हमें सीखना चाहिए। स्ट्रैटेजी की अगर शिक्षा लेनी हो, उनसे लेनी चाहिए। ब्रेवरी अगर सीखनी हो, लीडरशिप, उनसे सीखनी चाहिए कि लीडरशिप कैसा बिल्ड करें। आजकल लीडर्स क्या करते हैं कि पूरे समय जो आपका
सबॉर्डिनेट होता है उस पर हमें कंट्रोल करना चाहते हैं। लीडर क्या करते हैं, उन्हें अच्छा बनाना भी होता है लेकिन आपको कंट्रोल हमेशा करना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। राम जी ने क्या किया, सबको, जैसे कि हनुमान जी को भी कह दिया, हनुमान देखो तुम सीता की जाकर देखिए ना कि सीता कैसी है। हनुमान जी को ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि आप लंका जला के आओ, ऐसे पेड़ अशोक वाटिका उखाड़ के आओ, बिल्कुल नहीं। लेकिन हनुमान जी की क्या लीडरशिप ऐसे बिल्ड कर रहे थे कि आत्मनिर्भर कैसे बने। जो पीएम मोदी कहते हैं ना, आत्मनिर्भर हम, बोलो वंदे मातरम। तो आत्मनिर्भरता राम जी से सीखनी चाहिए कि कैसे लोगों को आत्मनिर्भर बनाए। अंगद जी को भी भेज दिया, अंगद जी को ये इंस्ट्रक्शन नहीं कहा था कि ऐसे पांव जमाकर करो और फिर रावण का मुकुट ले आओ, ये उनकी लीडरशिप बिल्ड कर रहे थे। सुग्रीव जी को भी क्या आत्मनिर्भर, तुम जाओ लड़ने, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई विल सपोर्ट यू। तो ये चीजें हमें राम जी से सीखनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लीडर, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में, बिजनेस में करना हो, आपको हाउस होल्ड लाइफ में करना हो, पर्सनल प्रोफेशनल, कैसी भी भौतिक आध्यात्मिक कैसी भी लाइफ हो आपकी, आपको राम जी की शिक्षाएं तो लेनी ही पड़ेंगी, वरना यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा अगर राम जी की शिक्षाओं को नहीं समझा। क्योंकि देखिए पत्थर तक उन्होंने उनके नाम से पानी में जब तैर जाते हैं तो कितना महान है राम जी का चरित्र। ये राम जी के ऊपर बात हुई। और अब चलिए बात करते हैं श्रीमती सीता महारानी की। तो श्रीमती सीता महारानी कितनी महान थी। श्रीमती सीता महारानी इसलिए महान थी क्योंकि आप देखिए राम जी जैसा इनका भी पूरा वह था कि जनक जी भी बहुत ही बड़े राजा थे, और माता सीता जिनको दासियां आठों दिशाओं में घेरे रहती थी, जिन्होंने कभी किचन का मुख नहीं देखा था, जिनका शरीर अच्छे वस्त्रों से और पूरे से गहनों से लगा रहता था, ऐसी सीता माता क्या किया उन्होंने राम जी के साथ जाने के लिए अपना पूरा जो राजसी जीवन था उसको त्याग दिया। उनके साथ वन जाने के लिए उन्होंने क्या, भगवा साड़ी धारण कर ली, कॉटन की सूती साड़ी उन्होंने धारण कर ली, जो इतनी सुंदर सुंदर भारी भारी साड़ियां पहनती थी, सारे गहने उन्होंने अपने त्याग कर दिए, और वन में जाकर उन्होंने क्या खाया, कंदमूल खुद पकाया उन्होंने, जिसने कभी किचन का रुख तक नहीं किया हो, जिसने पेट में 56 से कम व्यंजन कभी नहीं होते, वो कंदमूल पका के खा रही थी। और उनके पास वहां पर कोई बर्तन भी नहीं थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पत्तल धोने में खाना खाते थे। आप देखिए, मैक्सिमम आउटपुट इन लिमिटेड रिसोर्स, ये आजकल मैनेजमेंट गुरु आपको सिखाते हैं। ए भाई, आप सभी लोग सीता महारानी से भी तो ये सोचिए कि सीता महारानी, आप देखिए लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम आउटपुट, उन सबने अच्छे से पेट भरकर खाना खाया। तो ये सीता महारानी की इतनी कृपा थी और हमेशा इतनी पतिव्रता थी वह, तो हमें उनसे भी शिक्षाएं लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल हमारे घर में कभी थोड़ा सा अनाज कम पड़ जाता है या कभी चावल थोड़े खत्म हो जाते हैं, तो हम लोगों को क्या टेंशन हो जाती है, लेकिन इस चीज पर हमें माँ सीता से सीखना चाहिए। और अब आ जाते हैं राम जी के भाइयों पर। पहले बात करूंगा भरत जी की। तो भरत महाराज के लिए क्या किया, उनकी माँ ने सारा उनका जो राज्य था, राम जी को क्या किया, राज्याभिषेक नहीं होने दिया, भरत जी को उन्होंने राजा बना दिया। आज के जमाने में बात करूं तो उन्होंने क्या किया कि जो दशरथ जी की विल थी उसमें से क्या किया, राम जी को तो विल से बेदखल कर दिया, और पूरी जो विल थी वो किसके नाम करवा दी, भरत महाराज के नाम। लेकिन भरत महाराज को तो प्रॉपर्टी का 1% भी नहीं चाहिए। उन्होंने क्या किया, उस सारे राज्य को त्यागा और वह खुद चित्रकूट में एक सन्यासी बनकर रहने लगे कि जब तक मेरे प्रभु नहीं आएंगे मैं कैसे वहां पर रह सकता हूँ। अगर मेरे प्रभु जमीन पर सोएंगे तो मैं राजशैया पर कैसे सो सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, अयोध्या पर जरा भी उन्होंने राज नहीं किया, वहां पर उन्होंने राम जी की चरण पादुकाएं रखी और उसमें फिर वह चित्रकूट में एक सन्यासी बनकर रहने लगे। अब देखिए आजकल भाइयों में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है, और जिस पर सारे फैमिली सीरियल्स आधारित होते हैं, भाइयों में कितनी लड़ाई हो गई, साजिश रंजिश, दोनों भाइयों में हुई टकरार, संसार उजड़ गया, ऑल दिस थिंग। बट राम जी के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। राम जी ने तो अपना राज त्यागा ही, लेकिन भरत महाराज से भी
उसे त्याग दिया कि अगर मेरे प्रभु का यह नहीं तो इसे मैं भी नहीं ले सकता। अब बात करेंगे लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी स्वयं भगवान संकर्षण, स्वयं शेषनाग स्वरूप, लेकिन वह भी हमेशा क्या करते हैं, भगवान की वह सेवा करते हैं। उन्होंने पता जब वनवास में वह जा रहे थे, शुरू में ही उन्होंने रात को एक दिन निद्रा देवी का आह्वान किया और निद्रा देवी ने आकर पूछा जब, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माता मुझे एक ही वरदान दीजिएगा। बहुत सी अनटोल्ड स्टोरी है, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ कि माते मुझे एक ही वरदान दीजिएगा कि मुझे अपने प्रभु की सेवा करनी है, मुझे अपने प्रभु की सेवा करनी है, तो प्लीज आप ऐसा कीजिए कि मुझे 14 साल निद्रा नहीं आए। आप निद्रा देवी हैं, ऐसा कीजिए मुझे 14 साल निद्रा नहीं आए, और उस निद्रा को हटाकर आप मेरी पत्नी उर्मिला को, मेरी निद्रा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए। तो जो माता उर्मिला थी वह 14 वर्ष निद्रा में थी, और लक्ष्मण जी 14 साल उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई अपनी, वह राम जी की सेवा में तत्पर रहे कि प्रभु के श्री चरणों में मुझे हमेशा ही रहना है, उनके श्री चरण वह दबाते रहे। तो ये सोचिए आजकल कोई भाई होता है इतना, आपका बोलिए कि कितना सेवा करते हैं वह, लक्ष्मण जी की सेवा का हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप देखिए रामायण से कितनी शिक्षाएं मिलती हैं, और अब लगता है ना कि इस बात को सुनकर कि रामायण सच में हम कलयुग लोगों के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि भगवान को तो पता था, वह तो सर्वज्ञाता है कि कलयुग में ऐसा सब होने वाला है, इसलिए ही त्रेता युग में 2 युग पहले ही एग्जाम्पल सेट करके गए भगवान की ऐसा करना है। अब 2 अनटोल्ड स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा, कि मैंने इसमें अनटोल्ड स्टोरी भी बताऊंगा जिससे आपको भी शिक्षा मिलेगी। तो पहली स्टोरी है माता सीता को लेकर। बहुत लोग कहते हैं कि आप कहते हैं राम जी इतने पति हैं, राम जी हर चीज में आदर्श हैं। बताऊं, मुझे भी इतने संत बच्चे तो नहीं चाहिए। मैं खुद घबरा जाऊं, ये मेरे हैं किसके कंफ्यूजन है। मैं अपने ऐसे नहीं, मैं तो आम ही रह लो। आई डोंट नो कौन बोल रहा था। आप सबका अनम्यूट कर दो। हाँ जी, तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू कि बहुत लोग कहते हैं कि राम जी हर चीज में आदर्श, आप कहते हैं वह एक आदर्श पति कैसे थे। देखिए उन्होंने माता सीता की, सब लोग कहते हैं कि देखिए उन्होंने माता सीता की अग्नि परीक्षा कराई। अग्नि परीक्षा तो हर स्त्री को देनी पड़ती है, चाहे वह त्रेता की सीता हो। तो ऐसे बहुत लोग राम जी पर व्यंग करते हैं, बहुत लोग उन पर ताने कसते हैं, तो उसका आज मैं करारा जवाब देने वाला हूँ। कोई कभी आप पर यह सवाल बोल देना तो आप लोग उसका यही जवाब दीजिएगा। एक तो यह कंसेप्ट ही गलत है कि माता सीता को उनकी पवित्रता स्थापित करने के लिए उस आग से खो पड़ा। चलिए आप ये भी मान लेते हैं, तो राम जी ने जब माता सीता को बुलाया तो उनके इंटेंशन क्या थी, वह ये चाहते थे कि जब मेरी पत्नी अयोध्या जाएगी तो कोई भी अयोध्या वासी को अयोध्या की महारानी पर एक कोई भी उंगली उठाने का या प्रश्न चिन्ह लगाने का मौका ही ना मिले, इसलिए ही उन्होंने माता की अग्नि परीक्षा कराई। आप इसे लीला पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि वह, अब आप बताइए, अच्छे और रिस्पॉन्सिबल पति और राजा के रूप में बिहेव कर रहे थे या एक गंदे पति के रूप में। आप बताइए, क्योंकि वह चाहते थे कि मेरी पत्नी पर कोई सवाल ना उठा सके, उसकी पवित्रता पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके, और इसी के साथ साथ उन्हें प्रजा का भी ख्याल था। तो ही वॉज नॉट a bad pati, he was a responsible one and also a responsible king। ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा। और ये एक्चुअली आप इस बात को तो समझ ही सकते हैं, बट एक्चुअली क्या था कि राम जी सर्वज्ञाता है, तो उससे पहले, रामायण से पहले राम जी को ये पता था कि एक बहुत ही महान तपस्विनी थी जिनका नाम था वेदावती। अब वेदावती जी राम जी को पति रूप में पाना चाहती थी, इसलिए तपस्या कर रही थी। तो जब पति रूप में वो पाना चाहती थी तो रावण ने अब उन्हें देख लिया। अब रावण ने आकर उनकी जब तपस्या भंग की तो उन्होंने रावण को तो श्राप दे ही दिया कि जा तू राम जी के हाथों मरेगा, परंतु उन्हें भी राम जी की लीला में हिस्सा तो लेना था। तो राम जी ने क्या किया, उनको अपनी लीला में हिस्सा दिया एज छाया सीता। ध्यान से सुनिए एक एक शब्द, आपसे मैं
ये बता रहा हूं कि अब जब उन्होंने अपनी लीला में स्थान दे दिया, तो अब जब माता सीता का हरण होना था, तो भगवान को तो ये पता था। तो उससे पहले भगवान ने माता सीता को गैदर किया और माता से कहा कि हे सीते, हे भार्या, अब तुम्हें तो पता ही है कि अब रावण ऐसा करने वाला है और हमें अपनी इस लीला को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अगर रावण असली माता सीता का हरण कर लेता ना, तो वह वहीं पर जलकर भस्म हो जाता। इतनी पतिव्रता स्थिति टच करते ही जलकर भस्म हो जाता रावण। लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि अगर रावण भस्म हो जाता तो हनुमान जी का वहां पर जाना, वहां से वापस आना, पूरा ये जो रावण की लड़ाई थी वह कतई नहीं हो पाती। तो इसलिए ही भगवान ने ऐसी जो पूरी लीला थी यह रची। तो उन्होंने माता सीता को किसके हवाले किया? उन्होंने माता सीता को हवाले किया अग्निदेव के, कि अग्निदेव आप माता सीता की तब तक सेवा कीजिए, और माता वेदावती को अपेयर किया कि हे माता वेदावती, आप छाया सीता के रूप में यहाँ पर रहें, आप छाया सीता के रूप में यहाँ पर रहें, और जिससे कि आप इस लीला में भाग भी ले सकें और आपकी जो इच्छा है वह भी पूरी हो जाए। तो जो जिनका रावण ने हरण किया वह थी छाया सीता, मीन्स माता वेदावती। फिर अग्नि परीक्षा के समय अग्नि के अंदर कहाँ गई? अग्नि के अंदर गई माता छाया सीता, और बाहर कौन आई? माता असली सीता। अग्निदेव ने अग्नि परीक्षा के उससे किसको बाहर लाया था? माता सीता को वापस से ही रावण के राम जी के हवाले किया था, असली माता सीता को। तो अब आपसे कभी भी यह कोई सवाल पूछे कि माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों कराई गई थी, तो उसे आप लोग यही उत्तर देना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये तो पहली स्टोरी थी। एक और स्टोरी मैं कहना चाहूंगा कि एक बार क्या हुआ था, जब राम जी और के नेतृत्व में सारे वानर पुल बना रहे थे समुद्र के, तो देखा राम जी लिखकर हनुमान जी समुद्र में बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं। तो राम जी ने सोचा, यार मुझे भी आमोद प्रमोद के लिए थोड़े पत्थर फेंक देना चाहिए। तो उन्होंने भी क्या किया, एक ऐसा पत्थर लिया और उसे भी समुद्र में डाल दिया, है ना। तो समुद्र में डालकर जब उन्होंने देखा कि अरे ये पत्थर तो डूब गया, अब भगवान असमंजस में आ गए। बाकी सारे तो क्योंकि तैर रहे थे पत्थर, पर उनके द्वारा ज्वाला हुआ पत्थर डूब गया। तो अब राम जी असमंजस में आ गए। ये मत समझिएगा भगवान को कुछ पता नहीं है, वह मनुष्य जैसे इसलिए वो कर रहे थे क्योंकि उनको लीला करनी थी, आमोद प्रमोद के लिए वह ये कर रहे थे। तो उन्होंने हनुमान को बुलाया और हनुमान से कहा, हे हनुमंत, तुम्हारे द्वारा डाले गए पत्थर तो तैर रहे हैं, लेकिन मेरे द्वारा डाले गए पत्थर डूब क्यों गए? तो हनुमान जी ने उन्हें तब क्या कहा कि हे प्रभु, आपने इस लीला में मुझे स्थान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हनुमान जी ने इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रभु देखिए, ये पत्थर आपके नाम पाते ही अपना स्वभाव बदल देते हैं। पत्थरों का स्वभाव है डूबना, परंतु जैसे ही राम नाम आता है वह तैरने लगते हैं। तो वैसे ही अगर हम पत्थर डालते हैं तो वह तैरने लगते हैं राम नाम लिखकर। परंतु प्रभु जिस चीज को या जिस भी वस्तु को या जिस भी आत्मा को आपने त्याग दिया, जिसको भी आपने त्याग दिया, फिर उसका तो पतन होना ही होना है, वह तो डूबेगा ही डूबेगा। इसलिए ही राम जी ने जो पत्थर पानी में फेंका वो डूबेगा ही डूबेगा। अब ऐसे समझिए कि ये जो पत्थर है जीवात्माएं हैं, और ये जो सागर है दिस इज भव सागर, है ना। तो राम जी का नाम मिलते ही जो पतित जीवात्माएं हैं जो भवसागर में डूबी रहती हैं, ये क्या करती हैं? तैरने लग जाती हैं, भवसागर में तैरने लग जाती हैं, पार लगने लगती हैं। लेकिन जिस आत्मा को भगवान ने त्याग दिया, फिर वह तो भवसागर में डूबेगी ही डूबेगी। उस पतित आत्मा को तो कोई भी फिर उद्धार नहीं कर सकता। तो ये रामायण की बहुत ही अच्छी शिक्षाएं थी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग बाद में लास्ट के 10 मिनट में मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई भी आपका रिलेटेड हो, गीता से भी हो या रामायण से भी रिलेटेड हो, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अभी मैं गीता पर भी बात करूंगा, पर उससे पहले आप लोगों से पूछूंगा,
आप लोगों को अच्छा लग रहा है सेशन? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू सो Very मच। nice. Very good. Very nice session. बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, बहुत अच्छा है, आपकी उम्र के हिसाब से आप बहुत जानकारी रखते हो। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी सुपर, बहुत अच्छा लग रहा है। Very nicely. Very मतलब nice. कि It's very nice. It's very exciting and very good to know all this. ओके, Well done, थैंक यू Avi. सो मच। Well थैंक यू, done, Avi. बहुत इस युग बहुत में धन्यवाद। इस युग में ऐसे लोग मिलना Very बहुत nice. मुश्किल है, और बच्चे यानी बहुत ही You are बढ़ने वाले very. हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। God Avi, bless you you, can start बच्चा। the classes. It's very Thank nice, you. very informative. You Avi, are. if it's possible for today's generation, you can start the classes also. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग, मैं इतने अप्रिसिएशन के प्लीज लायक नहीं हूँ। आप लोग मुझे देखिए, मैं जो भी कर रहा हूँ भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ। तो आप लोग थैंक यू भगवान को बोलिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे माध्यम बनाया आप तक की कथा पहुंचाने के लिए, और आपको कहीं ना कहीं राम कथा मिल रही है। ये भगवान ही कर रहे हैं, जो करते हैं भगवान ही करते हैं। भगवान ने गीता में खुद कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मुधा भाव समन्विता। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है ये। तो भगवान कह रहे हैं कि सब चीज का कारण मैं ही हूँ। ब्रह्म संहिता 5.1 ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण का। अभी किसका अवतार हो तुम बेटा? मैं खाली भगवान का भक्त हूँ। तुम किसी का अवतार हो जरूर। यूनिवर्स ने स्पेशल भेजा हुआ है उसे। बेटा यू मस्ट बी स्पेशल। यस यस, यूनिवर्स से कुछ नहीं, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा सुनिए, आज का दिन है, धन्य हो गया सच में तुमसे ये सब सुन के। आई जस्ट कांट थैंक गॉड इनफ, आई कांट थैंक तुषार जी इनफ फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू सो मच। ये मेरा ऐसे लग रहा है लड्डू गोपाल जी। आपको बताना चाहूंगा मैं कि हम लोग अभी शर्मा के साथ में एक वैदिक मैथ्स का और ये मिशन संस्कार का एक वर्कशॉप आयोजित करना चाहते हैं। विल बी लेटिंग यू नो। आप हमारे ग्रुप में जुड़े रहे, हम डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हमारा कभी सेशन हो रहा है। बिल्कुल, आप लोग का इतना अमेजिंग रिस्पांस है तो मैं जरूर ही इस मिशन को जल्दी चालू करूंगा। मींस आप लोग इतनी मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे बिल्कुल ही मेरी प्रशंसा आप लोग मत कीजिए, क्योंकि भगवान की कथा है और हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। भारत में हमारा जन्म हुआ, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शास्त्रों में श्रीमद् भागवतम में 9 वर्षों में से भारतवर्ष को सबसे पावन बताया गया है। धर्म की नगरी जहाँ है, भारतवर्ष माने हमारे भारत वाला एरिया। तो इसलिए ही हमारा जन्म हुआ यहाँ पर, यही बहुत बड़ी बात है जहाँ पर सनातन धर्म इस बेस पर। हम लोग इसे भूलते जा रहे हैं। लेकिन जब कोई भूला भटका बच्चा वापस से अपने पिता के घर आता है तो उसको जितनी खुशी होती है, कहीं ना कहीं वही खुशी आज हम लोगों को भी प्राप्त हो रही है भगवान की कथाएं सुनकर। अभी आज तो तुम्हारे सामने 70 बच्चे बैठे हैं। अभी के माता पिता के दर्शन जरूर करवाइए सच में। और अभी देखो, तुम तो इतने धन्य हो कि तुम्हें नजर भी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी अपनी मॉम से कहना एक बार नजर उतार दे तुम्हारी। हाँ, नजर उतार दे, माता पिता के दर्शन जरूर करवाइए। अरे बिल्कुल ही, मैं मेरी माँ तो यहीं पर बैठी है, जल्दी हाँ, नहीं उनके, आपको क्योंकि माता पिता ही बहुत धन्य है कि ऐसे बच्चों को जन्म देते। तुषार जी, वैसे तो आप ये फ्री सेशंस कर रहे हैं, वी शुड नॉट बी आस्किंग फॉर रिकॉर्डिंग फॉर एनी ऑफ दिस, बट ये वाला रिकॉर्डिंग प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट शेयर कीजिएगा। We are going to share this recording on our Facebook Live, and I am going to put that link in our WhatsApp group में मैं link दूंगा, so you can watch anytime you want। Facebook Live में हमारा ये आ जाएगा। और अभी आप लोग बिल्कुल भी आप लोग और अपने एक्साइटमेंट को अभी दबा के रखिए, क्योंकि ये खाली रामायण से शिक्षाएं थी। अभी गीता ये आधा ही पाठ हुआ है, अभी गीता बची है। हम लोग गीता पर भी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं लूंगा। तो श्रीमद् भगवद गीता पर अब वार्तालाप, अगर तुषार सर की आज्ञा हो तो मैं शुरू करना चाहूंगा।
Do I Yeah, have we this? carry on. See, Okay, people are thank you. listening to you So- and they are enjoying. Don't worry. ओके, थैंक यू सो मच। तो जी सर, तो अब हम लोग बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की। भगवत गीता, यह शब्द हम सभी लोगों ने सुना है, लेकिन हम में से कोई भी इसे पढ़ता नहीं है। भारत का अत्यंत महान ग्रंथ है, लेकिन आपको सही बात बताऊं, ये यूज कहाँ होता है? एक तो कोर्ट में ये बहुत पाया जाता है कि गीता पर हाथ रखकर मैं एक कसम खाता हूँ कि जो बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा। एक तो ये खाली कसम खाने के लिए यूज होता है, या घर में लाल कपड़े में एकदम टाइट बांध करके कोई भी उसको खोल ना पाए, उसको नमस्कार करने के लिए यूज होता है। आप बिल्कुल ही गीता की रेस्पेक्ट कीजिए, बट आप सोचिए, जब गीता को नमन करने से आपको इतना बड़ा चीज मिलती है, आप इतना उसमें धन्य धन्य हो जाते हो, तो जब आप उसे पढ़ेंगे तब क्या मिराकल्स होंगे लाइफ में, ये आप में से कभी किसी ने भी सोचा है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं अरे यार गीता महाभारत रखने से क्या होगा, घर में लड़ाई हो जाएगी। अरे बिल्कुल नहीं, घर में कोई लड़ाई नहीं होने वाली, बल्कि लड़ाइयों से कैसे बचना है, धर्म के मार्ग पर कैसे चलना है, ये सारी चीजें गीता में बताई हैं। गीता स्वयं भगवान के वचन है, क्योंकि आप देखिए किसी भी धर्म में कहीं भी स्वयं भगवान के वचन नहीं है। और यहाँ पर भगवान तो खुद कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। बहुत लोग इसमें मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि गीता में कि श्री कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं कि वह भगवान है, ऐसा जो बोलेंगे वह भगवान थोड़ी होंगे, पर नहीं, श्री कृष्ण ही भगवान है। और आज पूरा उस पर बात करूंगा गीता पर। तो गीता क्या है? 700 श्लोकों में पूरे यूनिवर्स का सार है। आप कोई भी टॉपिक पर अगर बात करेंगे, चाहे वह पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, मटेरियल लाइफ हो, या कोई भी टॉपिक पर आप लेंगे, जितने भी टॉपिक्स है सब गीता में कवर किए गए हैं। 700 श्लोक, 700 श्लोक में पूरे वर्ल्ड का सार है, पूरे यूनिवर्स का सार है। कैन यू इमेजिन 700 श्लोकों में पूरे यूनिवर्स का सार? तो ऐसा तो भाई भगवान ही कर सकते हैं। गीता मोक्षदा एकादशी को बोली गई थी। मोक्षदा एकादशी जो उस टाइम पर संडे को पड़ी थी, 5000 साल पहले यह बोली गई थी। 45 मिनट्स में श्री कृष्ण ने 700 श्लोकों में अर्जुन का जो विषाद था उसे दूर किया था और सबको धर्म की राह दिखाई थी। क्योंकि गीता के एंड में फिर अर्जुन बोलते हैं मोहनाशम स्मृति लब्धा, मोह नाश हो गया, स्मृति वापस आ गई मेरी। तो पहली बात गीता के बारे में यह समझनी होगी कि गीता अर्जुन को कतई नहीं कही गई है। अर्जुन को बिल्कुल गीता नहीं कही गई है, क्योंकि गीता अर्जुन के माध्यम से हमें कही गई है। श्रीला व्यास देव माने वेद व्यास जी जो गीता के कंपोजर हैं, जिन्होंने कही गीता मींस गणेश जी को लिखने के लिए, तो वह क्या गीता महात्म्य में यह लिखते हैं श्रीला व्यास देव जी कि गीता सारे वेदों का जो सार है, सारे उपनिषदों का, वेदों का सारे गाय के रूप में है, जिसका जो अमृत है वह दूध के समान है, जिसका जो ज्ञान है उसको कौन रहे हैं? हमारे प्यारे से ग्वाले नन्हे गोपाल श्री कृष्ण, वह ग्वाले रूप में इसको दूह रहे हैं। और यहाँ पर बछड़ा कौन है? यहाँ पर बछड़े हैं अर्जुन। लेकिन बछड़े के माध्यम से गीता किसको मिल रही है? यहाँ पर आम जन हम हैं, यहाँ पर हम आम जनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक एनालॉजी दी गई है यहाँ पर गाय, बछड़े, ग्वाले और आम जनों की और दूध की। तो ये बहुत ही सुंदर एनालॉजी है कि आप समझिए गीता का ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट है। व्यासदेव जी ये गीता महात्म्य का 6वां श्लोक है, 7वें में ही वो कह देते हैं एको शास्त्रो देवकी पुत्र गीतो एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। वो कहते हैं कि एक ही ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, देव की पुत्र गीतो, देव की पुत्र का गीत श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता इस गीत, भगवत माने श्री कृष्ण का गीत, ज्ञान का गाया हुआ गीत। तो हमें इसको समझना पड़ेगा। तो गीता हमारी एक्चुअल लाइफ में पूरा रिप्रेजेंट करती है कि लाइफ में हम बहुत ही टेंस रहते हैं, तनाव में होते हैं, चिंताओं में घिरे रहते हैं, लेकिन तभी भगवत गीता का ज्ञान हमारे पास आता है और फिर वह ज्ञान जीवन में ऐसा चमत्कार कर देता है कि क्या ही बताऊं। अब यहाँ पर गीता के स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे हैं अर्जुन है।
अर्जुन बहुत ही चिंता में है। वह बोल रहे हैं, हे प्रभु, हे अच्युत, हे मधुसूदन, मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे हैं, मेरे पसीना छूट रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट गया है, मुझे हृदय में कंपन हो रहा है, मेरे को जो बोलते हैं ना आजकल की हृदय का जो डर है वह बढ़ रहा है, कार्पण्य दोषो वह हो रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही चिंता में था अर्जुन कि क्या करूं प्रभु, मेरे सामने मेरे अपने हैं। तो यहाँ पर पूरे फर्स्ट अध्याय में जो 42 श्लोकास का है, अर्जुन ही अपनी व्यथा बताते रहे। अर्जुन पूरे समय यही कहते रहे, सॉरी मैं म्यूट हो गया था, कि हे प्रभु मुझे बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर सेकंड अध्याय से प्रभु शुरू हुए कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह विषमय कहाँ से आया, इस विषम समय में यह कहाँ से आया कश्मल है। भगवान कहते हैं कुतस्व कश्मल मिदम इस विषमय समुपस्थितम अनार्जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिर कर्म अर्जुन। तो भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमें कभी भी प्रॉब्लम को देखकर घबराना नहीं है, बल्कि उसमें गीता का सहारा लेना है। और फिर मैंने बताया ना आपको, गीता के बाद अर्जुन क्या कहते हैं, मोहनाशम स्मृति लब्धा, ये भगवान की कृपा थी। तो गीता मेनली किन पॉइंट्स पर डील करती है उसको पहले समझते हैं। गीता डील्स ऑन हु आर वी, हम कौन हैं। फिर हु इज गॉड, भगवान क्या है। What is our relationship with the God, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। What is कर्मा, कर्म क्या है। What is भक्ति, भक्ति क्या है। और फिर how to attain perfection in any field, किसी भी फील्ड में, चाहे attain perfection in life, in spiritual life, कहीं भी how to attain perfection in that particular field and how to do भक्ति, इन सारे चीजों पर भगवान डील करते हैं। तो कर्म के बाद तो पहले बात भगवान पहले इसमें आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा, हम आत्मा है, शरीर नहीं है। हम ये जो शरीर है ये पंच तत्वों से बना है, हम ये शरीर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये क्या, ये शरीर अगर हम लोग होते तो देखिए, जब किसी भी पर्सन की मृत्यु हो जाती है, अभी हम देख रहे हैं, तो उसमें अगर डॉक्टर्स के उस पे देखे कि किसी का केमिकल का इम्बैलेंस हो गया या हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो भाई आप उसमें आप कोई भी पंपिंग मशीन से उसको पंप करवाने लगी, क्या इंसान जिंदा हो जाएगा। या किसी केमिकल का अगर प्रॉब्लम है, केमिकल लोचा है कुछ, तो आप केमिकल इंजेक्ट कर दीजिए वो कहीं से भी लाकर, है, क्योंकि दे थिंक दैट बॉडी इज फुल ऑफ मेड ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स के ही जाने से बॉडी में जान चली जाती है। तो आप भाई केमिकल वो इंजेक्ट कर दीजिए, इंसान जिंदा हो जाएगा ना। हो जाएगा क्या, आप लोग मुझे बताइए, विल ही बी अलाइव, नहीं, क्योंकि कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसी चीज मेरे को जरा एक मिनट चलो। हेलो, I think Avi Sharma has lost the line, I believe. Just wait for a minute, he'll join.
मैं लीव कर रही हूँ। हेलो, am I audible? सब लोग सुन पा रहे हैं? Yeah, we cannot see you. हेलो आप? हाँ? अब सॉरी Yes, yes, yes. we can see you also. फ्लो में थोड़ा ब्रेक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। इतना अच्छा आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा था, वो एक्चुअली इससे पहले भी मेरा एक इंटरव्यू सेशन था, तो उसकी वजह से लैपटॉप की क्या बैटरी का इश्यू हो गया था, बैटरी चली गई थी, बट नाउ आई एम बैक। तो मैं यह बोल रहा था कि ये शरीर तो पंच तत्वों में हमेशा विलीन हो जाता है, लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो रहती है, वह है आत्मा। हमारा ये जो भौतिक शरीर है यह पंच तत्वों से बना है, आकाश, वायु, जल, अग्नि और धरती। लेकिन उसके अंदर हमारा एक सब्टल बॉडी भी होती है, सूक्ष्म शरीर, जो बना होता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, अहंकार से। और उसके अंदर होती है हमारी आत्मा, जो रियल हम है, एक्चुअल हम है आत्मा। ये जो हम, व्हाट इज वी आर वी दिस हैंड? क्या ये हमारा शरीर है? क्या मैं ये हैंड हूँ, या मैं अपनी ये बॉडी हूँ, या मैं मेरा ये फेस हूँ? मैं इनमें से कुछ हूँ? नो, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। यही भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन ये सब आत्माएं हैं, और आत्मा कभी भी मरती नहीं है, वह कपड़े बदलती है। जैसे कि हम कपड़े बदलते हैं, आत्मा शरीर बदलती है। वह कहते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस् तत्र न मुह्यति। दिस इज गीता शायद 2nd अध्याय का 13 श्लोक है, और इसमें भगवान कह रहे हैं कि आत्मा शरीर के अलग अलग फेजेस से गुजरती है। अगर हम ये शरीर होते, तो मैं जब बोर्न हुआ था तब मैं इतना सा था, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, लेकिन क्या मैं तब अलग था और अब अलग हूँ? नहीं, मैं अभी तब भी था, अभी अब भी हूँ। मैं भगवान का दास तब भी था, अब भी हूँ। तो मैं ये कौन है? ये आत्मा है। आत्मा शरीर के अलग अलग फेजेस से गुजरती है, और फिर जब शरीर खत्म हो जाता है तो अलग शरीर में चली जाती है। फिर भगवान कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयति नवानि देहि। कि यह जो हमारा शरीर है, इसको आत्मा बदलती है, जैसे हम कपड़े बदलते हैं। फिर कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। कि आत्मा को ना ही शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना ही पानी उसे भिगो सकता है, ना ही आग उसे, आग तो मैंने कह दिया कि ना ही हवा उसे सुखा सकती है या उड़ा सकती है। तो यह चीज है, हमें समझ में आ गया हम कौन है। फिर अब जानते हैं परमात्मा कौन है। भगवान कहते हैं, मैंने कहा पहले भी श्लोक को कोट किया 10.8 में, अहम सर्वस्य प्रभुवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही परम भगवान हूँ, मैं ही सारे भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ। सारी चीजें मुझसे ही आ रही हैं, और जो लोग इस बात को जानते हैं मेरा प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम। तो भगवान इसके आगे वाले श्लोकों में कहते हैं कि भक्ति क्या है? भक्ति इज लव टुवर्ड्स गॉड। तो शास्त्र ने पहले एक बहुत ही अच्छी चीज कही, डोंट मेक योर चाइल्ड गॉड फियरिंग पर्सन, मेक देम गॉड लविंग पीपल। हमें गॉड से प्यार होना चाहिए, गॉड से डर नहीं लगना चाहिए। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, हमें गॉड से प्यार तो है ही नहीं। हम लोग क्या गॉड को कोई डीलिंग एजेंट समझते हैं, जिसके साथ हम लोग डील करते हैं। जैसे कि भगवान आप ना हमें पास करवा दीजिए, आपको 1 किलो लड्डू चलाऊंगा। अब ये डील तो कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर। आप भगवान को कोई एजेंट समझते हैं या कोई ब्रोकर समझते हैं? क्या समझते हैं आप उन्हें? कि आप उन्हें कह रहे हैं आप मुझे पास करवा दीजिए। हम उन्हें क्या समझते हैं कि हम उन्हें थोड़ी रिश्वत दे देंगे या हम उन्हें थोड़ा सा चढ़ावा चढ़ा देंगे तो हमारा काम कर देंगे? नहीं, भगवान को इसमें से कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं है। गजेंद्र स्तुति में गजेंद्र एक भक्त थे भगवान के, तो वह कह रहे हैं कि भगवान कोई भी काम उनको करने की जरूरत नहीं है अकारण, लेकिन फिर भी वह काम करते हैं, उन्हें खुशी मिलती है। और अपने भक्तों से उन्हें प्यार चाहिए। हम लोग क्या कहते
करते हैं मंदिर में जाकर, जैसे कि बहुत भीड़ होती है तो हे भगवान इच्छा नंबर 1, इच्छा नंबर 2, इच्छा नंबर 3, और आप फिर वहां से आउट हो जाते हैं। पुजारी कहते हैं आगे आगे भी लाइन में लोग हैं, चलिए। तो हम भगवान से क्या अपनी इच्छा मंगवाने जाते हैं, तो इच्छा उसके लिए तो बहुत सारी जगह है जहाँ आप अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। तो भगवान के पास आप इच्छा लेकर हमेशा ही जाते हैं, और हम लोग फिर अगर इच्छा पूरी नहीं होती फिर निराश हो जाते हैं, और फिर ऐसे शब्द कहने लगते हैं भगवान है ही नहीं। तो क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि भगवान हमारे लिए क्या करते हैं? हम लोग यह तो कहते हैं कि देखिए भगवान बहुत ही अच्छे हैं, भगवान हमारी सारी इच्छा पूरी कर दें, लेकिन भगवान ने आपको कितना कुछ पहले से दिया है ये तो सोचिए। मनुष्य जीवन मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है, वरना अभी भी आप लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहते हम लोग 84 लाख योनियों में। मनुष्य जीवन दिया, यह भौतिक शरीर दिया, सांसें दी, और सबसे बड़ी बात आप सभी को यह बात समझने का मौका भी दे दिया भगवान ने, कि ये बात हम सभी लोगों को समझने का मौका भी दे दिया, तभी आज हम भगवद गीता का श्रवण कर पा रहे हैं। तो यह भगवान को हमें थैंकफुल रहना चाहिए। ऐसा वो गाना है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, तो आप भगवान के साथ ये डील ही कर रहे हैं ना कि एक हाथ से आप हमें मुराद पूरी कर दो, एक हाथ से हम हलवा बांटेंगे, तो एक हाथ से दे एक हाथ से ले। तो हमें भगवान को याद ही नहीं करते, खाली क्या करते हैं हम लोग दुख के समय में याद करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे प्रभु, दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। मींस हम भगवान को अपना फ्रेंड क्यों नहीं बनाते, हम उनसे लव क्यों नहीं करते? और उनसे लव एकदम से नहीं आएगा, हमें उसके लिए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, हमें भगवान का नाम जपना पड़ेगा, हम भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वह आपके सखा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये किसके लिए बोल रहे हैं? कृष्णा जी के लिए बोल रहे हैं, वो स्वयं परम भगवान है। तो इसलिए ही हमें उनसे क्या करना चाहिए? लव करना चाहिए। यही भगवान का मैसेज है, हम उनको सरेंडर कर दो, आप उनसे प्यार करो, उनको सरेंडर कर दो। लास्ट श्लोक में भगवान इसी से कंक्लूड करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। सिंपल सी चीज भगवान बता रहे हैं कि सारे धर्मों का परित्याग कर दो, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे का पापों से फिर मुक्त कर दूंगा, और फिर बढ़िया है, तुम बिल्कुल भी डरो मत। इतनी सी चीज कह रहे हैं भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता के। इससे पहले वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, तुम मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मैं जरूर ही तुम्हारा उद्धार करूंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। या अर्जुन से भी कह रहे हैं और हम सब से भी कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रिय मित्र हो, इसलिए ही मैं तुम्हारा उद्धार जरूर करूंगा। तो हमें भी क्या करना है? इन चीजों का फॉलो करना है, भगवान के भक्त बनना है, उनकी आराधना करनी है। भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्याम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ये गीता के 18वें अध्याय का 65वां श्लोक है, उसी के पहले भगवान ने कहा था। तो बस गीता का सार इतना ही है। एक अनटोल्ड स्टोरी मैं जरूर सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं तुषार सर को स्टेज दे दूंगा। तो एक अनटोल्ड स्टोरी है कि एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठे थे और वार्तालाप कर रहे थे। तो श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, एक इच्छा है मेरी। तो श्री कृष्ण ने कहा बोलो पार्थ, क्या चाहते हो तुम? तो उसने कहा प्रभु, आप क्या मुझे कोई ऐसा वाक्य लिख के दे सकते हैं कि जिसको मैं अगर सुख में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं, दुख में पढ़ूं तो सुखी हो जाऊं। तो प्रभु को तो सोच विचारने की जरूरत नहीं है, साइड में से एक जल्दी से अपना पत्र लिया और उसमें एक अपने मोर पंख से है एक वाक्य लिख कर दे दिया। अब अर्जुन ने उसे पढ़ा तो वो वाक्य क्या था? यह वक्त भी बीत जाएगा, यह वक्त भी बीत जाएगा, यह उसमें लिखा था। अब अगर कोई इंसान जो बहुत दुखी है ऐसे पढ़ेगा, अरे मेरा जो दुख का वक्त है वो बीत जाएगा, अरे वाह, वो बहुत खुश हो जाएगा। और फिर अगर वो खुशी में पड़ेगा, हा
तो वो सोचेगा अरे ये तो खुशी का वक्त तो थोड़ी समय में बीत जाएगा, तो इसलिए क्या, इससे क्या हो जाएगा, इससे वह भी परेशान हो जाएगा। तो इसमें भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पूरा जगत है वह अशाश्वत है, उसमें कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, वह दुखों का घर है, उसमें सुख भी इसलिए आते हैं ताकि वापस से दुख आ पाए। तो इसलिए ही इस जगत में कुछ भी शाश्वत नहीं है, शाश्वत है तो वह भगवान श्री कृष्ण। और यही श्लोक भगवान गीता में भी कहते हैं 8.15 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमं गतः। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं दुःखालय है और अशाश्वत है। दुःखालय मीन्स दुखों का घर, तो हमें सुखालय में क्या, फॉलो कर। तो देखिए अलग अलग आलय होते हैं, जैसे कि विद्यालय में क्या मिलेगा, विद्या। धनालय में क्या मिलेगा, धन। तो दुखालय में क्या मिलेगा, दुख। ऑब्वियसली तो हमें इस जगत में दुख ही मिलने वाला है, सुख थोड़ा सा आएगा जिससे कि दुख आ पाए, ग्राफ थोड़ा सा इसलिए ऊपर जाएगा जिससे कि वापस तेजी से नीचे आ पाए। तो यही जगत का है, दैट्स अशाश्वत। तो इसलिए ही हमें भगवान को हमेशा नमन करना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, यही प्रभु का मैसेज है। तुषार सर आप कुछ बताना चाह रहे थे, मीन्स आपकी स्टोरी कहना चाह रहे थे, आप उस स्टोरी को हमें जरूर ही सुनाइए, जिससे कि हम लोग उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है वह हम लोग अपना कर सकें। इस पर किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकें। ओवर टू यू। या थैंक यू। अभी ये मेरे ख्याल से अभी ये लोग ने इतने आप में अपना मिलजुल गए हैं कि शायद उन लोग को मेरी बातें पसंद भी ना आवे, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह से यू हैव डन अ वेरी नाइस जॉब। और आप लोगों को भी, मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहता हूं कि ये दिस इज नॉट द एंड, वी आर आल्सो गोइंग टू कीप अनदर सेशन विद अभी। उसके साथ में एक अलग चैप्टर, अपना अलग स्टोरी लेके वापस हम आएंगे। और डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। और हमें एक छोटी सी स्टोरी आज के फिलहाल जो अभी जो माहौल चल रहा है उसके बारे में एक शेयर करना चाहता हूं। वो स्टोरी भी महाभारत से रिलेटेड ही है। सो व्हाट हैपेंस के जब भी महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो आप लोगों को सबको मालूम है कि कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था। सो व्हेन दैट वॉर वाज अबाउट टू बिगिन, जब भी ये युद्ध शुरू होने वाला था तो वो कुरुक्षेत्र पूरा मैदान नहीं था, वो थोड़ा बीच में झाड़ थे, बहुत झाड़ी थी, जाखरा था, यानी बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज थी वो ग्राउंड के ऊपर। तो बिफोर स्टार्टिंग द वॉर, सो दे हैव डिसाइडेड, पांडवा और अपना इसने एक डिसाइड किया, अपना कौरव ने, कि हम ये पूरा एक लेवल में बना देंगे ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है। तो उसके लिए क्या किया उन लोग ने, बड़े बड़े हाथी को है ना वो झाड़ गिराने के लिए, सब करने के लिए उन लोग ने अपॉइंट कर दिया और बहुत सारे झाड़ गिरा दिए। तो ये झाड़ गिराते समय क्या हुआ कि एक झाड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी है, तो सारे झाड़ के ऊपर रहते हैं, बहुत सारे पक्षी उड़ गए, एक पक्षी नहीं उड़ सका और उसके साथ में 4 बच्चे थे, तो वो चारों को लेके उड़ नहीं सकता था। जैसे ही वो झाड़ गिरा तो वो जमीन के ऊपर चारों बच्चे और उसकी माँ वो आ गए नीचे जमीन के ऊपर। तो वो एकदम उसको भी थोड़ी चोट पहुंची, वो उसकी माँ को भी, और बच्चे तो एकदम छोटे थे, सो दे कैन नॉट फ्लाई। तो ये जैसे तैसे करके वो बर्ड जो उसकी मम्मी थी, यानी कि उसकी माँ थी, जो बर्ड मदर थी, वो अर्जुन के और कृष्ण भगवान वहां पे देख रहे थे, सब चीज देख रहे थे, तभी उनके पास आई और उसको बोली कि आप तो पूरे ये जीवन दाता है, मेरे बच्चे लोग ग्राउंड के ऊपर है, यानी आप यहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, उनको मुझे उठा के है ना उसको कहीं सुरक्षित जगह पे रखना है। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखो जो होना था वो समय की नियति के हिसाब से हुआ है, सो इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या तो आपको डेस्टिनी बोलो, जो भी बोलो, वो हिसाब से हुआ है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो वापस वो जो बर्ड था वो एकदम नाराज हो गया, बोला कि नहीं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि आप 3 दिन का राशन, 3 दिन का खाना लाके
आप बच्चे लोग के साथ में खाना रख के आप बैठ जाइए। तो उसने उसको कृष्ण भगवान के वर्ड्स के ऊपर ट्रस्ट कर दिया और वो खाना का अरेंजमेंट करके वो वहां पे बैठ गया, वो कुरुक्षेत्र के मैदान में ही बैठ गया। 2 दिन के बाद में जब जोर शोर से जब युद्ध चालू होने वाला था, तभी जैसे ही कृष्ण भगवान ने अपने ये रथी थे इसके अर्जुन के, रथ हाथ में लिया उसने, वो हाथ में लेके अर्जुन को बोला कि जरा मुझे आपका धनुष बांध दो। तो अर्जुन तो एकदम सरप्राइज हो गया कि ये मैं कैसे उसको धनुष्य बांध दूं। कृष्ण ने तो लिया था कि मैं कभी भी हाथ नहीं अड़ाऊंगा शस्त्र को वॉर के टाइम के ऊपर, बराबर है। तो बोला आपको क्या करना है, तो बोला तुम मेरे को दे सिर्फ। तो जैसे ही वो उसने अपना एरो और वो दिया, तो अपना कृष्ण भगवान ने एक हाथी को देखा और हाथी के ऊपर वो तीर चलाया। जैसे ही तीर चलाया तो हाथी के गले में बहुत बड़े बड़े बेल लगते हैं, यानी कि जो घंटियां रहती वो लटका हुआ था, वो घंटे को उस लगा और घंटा वो नीचे गिर गया। फिर ऐसे ही वो अर्जुन ने बोला कि आपने क्या इतना बड़ा हाथी का निशान चुप दिया, तो लाओ मेरे को दो, मैं करता हूं। तो कृष्ण भगवान ने बोला कुछ का जरूरत नहीं है, आई हैव डन दैट, और वो भूल गए। और जब भी जैसे ही 18 दिन या 21 दिन कुछ तो महाभारत का युद्ध रहा था, उसके बाद में जैसे ही पांडवों ने युद्ध जीत लिया, वो लोग आए अपने साथ में, और जब भी देखने को लगे कि कौन अपना मरा हुआ है, क्या हुआ है, जब भी अर्जुन और कृष्ण वापस वही जगह पे आए, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत सारी लाशें गिरी है, बहुत सारे वेपन्स गिरे हैं। तो कृष्ण भगवान एक जगह पे आके रुक गए, जहां पे उसने हाथी को वो एक तीर मार के उसका गंड गिराया था। तो उसने अपना अर्जुन को बुला के, पार्थ ये जरा घंटी जो है वो उठा के जरा मुझे बताओ कि क्या है। तो अर्जुन भी सरप्राइज हो गया कि ये मैं घंटी उठाऊं, ये बाकी के सब में इंटरेस्ट नहीं, उसको घंटे में क्यों इंटरेस्ट है। तो उसने जब भी घंटी जैसे उठाई, तो अंदर से 4 बच्चे और उसकी माँ फर करके उड़ गए। यानी कि कहने का मतलब यही है, जो अभी घंटी जो है वो आज हमारा शेल है। अभी जो हमारा कुरुक्षेत्र का युद्ध जैसे कि पेंडेमिक चल रहा है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान ने एक शेल दिया है कि आप घर में रहो, एंड वी हैव टू। जैसे ही कुरुक्षेत्र खत्म होएगा, अर्जुन या तो कृष्ण आके हमारा वो शेल उठाएगा, हमारी वो घंटी उठाएगा और हमें आजाद कर देगा। सो टाइम बीइंग द टाइम फॉर टाइम जो है, वो टाइम के हिसाब से हमको जब तक कृष्ण भगवान नहीं बोलते, we have to be in our house. Unnecessarily we are not supposed to go and trust him. जैसे उसने घंटी गिराई है ना, वो उठा के आपको जिंदा भी रखेंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर स्टोरी थी तुषार सर। सच में मैंने खुद ये स्टोरी जब सुनी थी पहली बार, तो मुझे भी बहुत ही एस्टोनिशिंग लगी थी कि कैसे वो घंटे से उन्होंने पूरा कवर रखा, और उस घंटे के ऐसे उन्होंने माया रची थी कि कोई उसके पास से जा भी नहीं पा रहा था, और कोई घंटे को टच करके जा भी रहा था तो घंटे को कुछ नहीं हो रहा था, जिससे कि वह सब लोग सेफ रहे। तो आप सभी से भी यही कहूंगा कि कृष्णा जी की सब माया है, उनकी हम लोग शरण में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तुषार सर, yes. आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे बस चाहूंगा कि अगर यहाँ पर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो एक हम लोग छोटा सा क्वेश्चन आंसर सभी ले लेते हैं। किसी को कोई भी गीता रामायण से रिलेटेड कोई भी। अभी मैंने ये थोड़े दिन देखो, अभी ऑलरेडी इट इज बीन टाइम हो गया है। हम लोग क्वेश्चन आंसर और आपका नेक्स्ट सेशन 10% रखने वाले हैं। आई एम टेलिंग ईच एंड एवरी पेरेंट्स कि वी आर गोइंग टू गिव। और दूसरा एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ अभी, कि जैसे ही आपने बताया कि वैदिक मैथ्स आप सिखाते हो, हाँ जी, तो मुझे ये बच्चे लोग को बताना है कि वैदिक मैथ्स क्या है। सो आई आप कितने टाइम में आंसर दे सकते हो कोई भी कैलकुलेशन का? कोई भी कैलकुलेशन का मैक्सिमम 5 सेकंड्स। ओह वेरी नाइस। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको। कैन यू टेल मी द स्क्वायर रूट ऑफ 555? व्हाट? स्क्वायर ऑफ 555। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपका क्या? स्क्वायर रूट। ओके, आप स्क्वायर रूट पूछना चाहते हैं। ओके जी,
ओके चलिए मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट भी बता देता हूँ. स्क्वायर रूट ऑफ, कैन यू रिपीट द नंबर? इट वाज 555. यस. ओके तो स्क्वायर रूट ऑफ 555 तो ये करिए 23 का अराउंड होगा. इट्स नॉट टोटली, इट कैन नॉट बी टोटली रूटेड, बट 555 का 23 के अराउंड होगा. 23.5. 23.5. वेरी नाइस. एंड व्हाट अबाउट द, अच्छा मुझे अभी और आप मेरे को थोड़ा आपके हिसाब से कोई भी कैलकुलेशन बताइए ना कि आप कैलकुलेशन पास कर सकते हैं. हाँ हम लोग स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जितने भी मेन है, ये तो मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ. इसके बाद फिर अलजेब्रा भी होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी, ज्योमेट्री, सारे फील्ड. मुझे सिर्फ एक एग्जांपल दे सकते हो क्या? ओके तो यहाँ पर अभी मेरी वैदिक मैथ्स क्लास के भी काफी बच्चे जुड़े हैं. तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि कल जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने सिखाया था कि किसी भी नंबर का हम लोग जल्दी से क्या स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का. तो अगर वो किसी भी 10 के पावर के पास में हो, हमें 10 की पावर के पास में पता है, तो दो मेथड्स थे. दे ऑल आर फ्रॉम वैदिक सूत्रास. तो पहला सूत्र है यावदूनम तावदूनिकृत्य वर्गम च योजयेत. तो इस सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर्स व्हिच आर नियर बेस. तो लाइक 1016 अगर हम लोग नंबर ले तो इसका हम लोग जल्दी से स्क्वायर निकाल सकते हैं 1016 का. तो आपको मेरी बात आ रही है? तो ऐसा कोई भी नंबर जो उसके पास हो 1000 या 100,000, 10,000, तो ये बहुत ही काम आता है उनको निकालने के लिए. सपोज 1016 का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं. तो माइंड में हमने आंसर दे सकता हूँ 10322556. अभी मैंने रैंडम नंबर लिए, मैं पहले से कुछ सोच के नहीं बैठा था. तो 10322556 इसका आंसर है. और फिर 5 का तो और भी जल्दी कर सकते हैं. कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा हो तो उस नंबर में से 5 तो लास्ट में हटा दो, जो नंबर बचे उसको आप उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और लास्ट में 25 लगा दो. फॉर एग्जाम्पल 115 का हमें करना है. तो 115 का पहले मैं आपको जल्दी से इसका स्क्वायर बता देता हूँ. तो 115 का 115 का स्क्वायर होगा 13225. इसका आंसर है 13225. यू कैन चेक विद कैलकुलेटर. तो इसमें क्या करेंगे, 11 को 12 से कर देंगे, 5 हटा देंगे हम लोग, 11 को 12 से कर देंगे. सो दैट विल बी 132 और लास्ट में 25 ऐड कर देंगे. वाओ, दैट्स द आंसर. ऐसी बहुत सारी चीजें हमको आपसे सीखनी है. और हम आपके लिए वैदिक क्लास के भी क्लासेस 100% यहाँ पे हम जूम में लेंगे. अब बच्चे लोग रेडी है? आप लोग सब सीखने के लिए? अनम्यूट करके यस ये जोर से आवाज आनी चाहिए. बच्चे लोग है तो यार आवाज तो होनी चाहिए ना यार. यस. तो अभी आप मुझे बताइए, जब भी आपको टाइम है, मुझे और भी महाभारत और रामायण में स्टोरियां ज्यादा सुननी है, जो कि ये लोग को, बहुत सारे लोगों को, हमको भी, मुझे भी बहुत सारी नॉलेज आपसे लेनी है. तो आप जब भी टाइम होएगा, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ज्वाइन विद यू और 100% हम लोग ये प्रोग्राम रखेंगे. और आप लोगों में से अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो इस सेशन से रिलेटेड, तो अभी आप नोट डाउन कर रख सकते हैं. कोई भी क्वेश्चंस हो भगवत गीता या रामायण से रिलेटेड, आप लोग मुझसे जरूर ही पूछिएगा. अभी जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है. अच्छा. कि जैसे सत्यनारायण जी और लक्ष्मी जी का पेयर है ना, है ना, तो उन्हीं का ही उन्होंने लिया था जो सीता जी ने और राम जी के रूप में. और फिर जो कृष्ण जी का टाइम आया था, उस युग में कौन थे, मतलब राधा जी कौन थे, लक्ष्मी जी का रूप थे या रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का रूप थे? देखिए एक्चुअली ये इस पर मैं शॉर्ट एंड स्वीट लॉन्ग कट शॉर्ट कर देता हूँ. तो देखिए एक्चुअली जो हमारे शास्त्रों में अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप पढ़कर चौंक जाएंगे कि जो राधा कृष्ण परम भगवान है और उनसे फिर उनके विस्तारों से लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, फिर उनके वापस से श्री कृष्ण अपने मूल रूप में ही धरती पर आते हैं. परम भगवान वही है. उनसे फिर जब कृष्णा जी विस्तार करते हैं एस नारायण, राधा माता विस्तार करती है एस लक्ष्मी, जब कृष्ण विस्तार करते हैं द्वारकाधीश,
राधा माता विस्तार करती है अपनी रुक्मणी माता। जब कृष्ण मूल रूप में आते हैं, राधा माता भी मूल रूप में आती है। जब कृष्ण विस्तार करते हैं श्री रामचंद्र, राधा माता विस्तार करती है एज राधा रानी। सेम युग में ही विस्तार है इसमें। हाँ, सेम युग में नहीं, वो अलग अलग युगों में विस्तार होते हैं, पर जो ओरिजिनल मूल भगवान है वह है श्री कृष्ण और राधा रानी। जी आप तो लोग वही रुक्मणी जी भी वही है। हाँ, रुक्मणी जी भी वही है, वो उनसे भिन्न हो ही नहीं सकती ना। उस पर भी एक सेशन मैं जरूर ही दूंगा। हाँ, मेरे को बहुत रहता है इसका। हाँ नहीं, वो क्या हम लोगों को, क्योंकि यही ज्ञान नहीं है कि कौन परम भगवान है, तो परम भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, वह अवतार है कि नहीं, इस पर भी तुषार सर जब भी आपको टाइम मिले आप एक सेशन रखवाइएगा, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको एक और एक न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को अपना एक्टिंग में इंटरेस्ट है, हमारे साथ में लेखना जी है, वो आपको सबको बताएंगे कि व्हाई यू नीड टू लर्न द एक्टिंग। लेखना जी प्लीज। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच तुषार जी। सबसे पहले तो मैं अभी को बोलूंगी, अभी तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। इट्स वेरी गुड, थैंक यू सो मच लेखना मैम, थैंक यू सो मच। योर ब्लेस्ड चाइल्ड। और उसके बाद जितने भी बच्चे, सबको मैं बोलूंगी, और पेरेंट्स को भी। तुषार जी ने कहा कि हम एक्टिंग की क्लास, आई एम मास्टर इन एक्टिंग, आई एम स्पेशलाइज्ड इन एक्टिंग, लेकिन एक्टिंग से भी ज्यादा सारे बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगी कि एक्टिंग करने के लिए हम पर्सनालिटी का कितना इम्पोर्टेंट उसमें रोल होता है, और एक व्यक्ति की पर्सनालिटी के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, और क्या टूल्स और टेक्निक्स है जिससे हम अपने आप को एक परफेक्ट, एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और जब हमारी वो पर्सनालिटी बन जाएगी ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड एक्टिंग इज तो मीडियम ऑफ प्रेजेंटेशन योरसेल्फ, है ना। तो एक एक्टर के प्रति लोगों का रुझान रहता है, अट्रैक्शन रहता है, तो उस वे में जाने के लिए हमारी पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है। और उस पर्सनालिटी में हमारा शरीर, दिमाग, बॉडी, सारी चीजें क्या काउंट करती हैं, लाइक हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे काम करती है, हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कितना जरूरी है, हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन कितना जरूरी है, और ये सारी चीजों का मैं आप लोगों को ज्ञान दूंगी, और सारे बच्चों को। और उससे भी ज्यादा जरूरी कि वो पर्सनालिटी एज ए ह्यूमन बीइंग कहाँ पे काउंट करती है। तो हमारे लिए जरूरी नहीं है इस चीज के लिए कि हम एक्टर ही बने, हम लाइफ में कुछ भी बने, तो हमारी पर्सनालिटी हमारे लिए वहां पे कहाँ पे काउंट करती है, इस चीज का मैं नॉलेज देने का प्रयास करूंगी। अपॉर्चुनिटी दिया है मुझे तुषार जी ने, थैंक यू वेरी मच। तो मैं और खूब सारे बच्चों को जितने भी जुड़े हुए हैं, एंड वी वेरी गुड, आई विल ट्रेन यू ऑल्सो एंड गेट लर्निंग फ्रॉम यू ऑल्सो, और एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, कुछ प्रैक्टिकल सेशंस करेंगे, और बच्चों के साथ अभी इज ऑल्सो अ गुड एक्टर। तो क्या क्या चीजें हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो अभी का एग्जाम्पल लेके मैं सभी को ट्रेंड करूंगी। Thank you, Lekhna ji. We will definitely be keeping your session very shortly. तो सब लोग तैयार है क्या लेखना जी के पास से एक्टिंग सीखने के लिए? How many of you want to be a शाहरुख खान? लोग तो शाहरुख खान बनना है। और जैसे ही लेखना जी ने बताया कि even if you are not adopting acting as a career, आपकी पर्सनालिटी के लिए ये एक्टिंग सीखनी जरूरी है। हम लेखना जी से जानेंगे कि वो क्या चीज है, कैसे एक्टिंग हमको पूरे लाइफ में कैसे काम आती है, एंड शी विल ऑल्सो टीच अस कि कौन सी चीज कैसे बतानी है, क्या अपने एक्सप्रेशन होना चाहिए, एवरीथिंग शी इज गोइंग टू लेट अस नो. So we are deciding with the Lekhna ji, and will definitely be coming with the acting classes of yours. Thank you, Lekhna ji, and thank you everybody for
attending this session, and I know that one bad person is entered in our room, and I have removed that person. So that is why I'm telling you, please do not share our जो भी हमारी जो अपना ये लिंक है, वो लिंक आप किसी से भी शेयर मत करिए unless and until they are with you. आपके नॉन पर्सन है. एक बहुत ही गंदा आदमी आ गया था, he was chatting like बहुत ही गंदा चैट कर रहा था. मैंने उसको 4 दफे निकाला है, 4 दफे वो वापस अलग अलग आइडेंटिटी के हिसाब से आता था. So please do not share our link to any unknown person. This is a request. आप जितने भी आपके फैमिली में शेयर करना चाहे आप कर सकते हो, बट प्लीज सी दैट आवर लिंक गोज टू अ पर्टिकुलर, जो भी है जो एडवांटेज लेना चाहते हैं उनको दे दीजिए. ऐसे डिसएडवांटेज लेने वाले आदमी लोगों के पास में अपनी ये लिंक नहीं जाए. वो प्लीज इट इज योर ड्यूटी आल्सो टू सिक्योर दैट थिंग. Thank you. We are concluding the session over here and we'll be coming with another session and we'll let you know कि हमारा अभी कौन सा next session है. बहुत सारे teachers लोग यहाँ पे है जो हमें ये सब free knowledge देने वाले हैं. So by tomorrow morning I'll be able to tell you कि कल कौन सी classes है. Okay? Sir, thank you very much तुषार जी. आपकी सर वो स्टोरी तो मैंने सुनी आपको हुई थी, बताया, पर आपका मोरल बहुत अच्छा लगा जो पैंडेमिक से जोड़ा आपने, तो थोड़ी होप जगी कि सच में कृष्ण जी हैं जो थोड़ी देर बाद बैल उठा लेंगे. Thank you. Avi, we want to see your mother. oh, Yes. वो तो हम अरे एक काम करते हैं, उनका जो है ना सेशन हमको अलग से रखना है. बट एक बार उनके दर्शन करा दो. 100%. Yes. Everybody, please. Yes. विनीता जी. हाँ जी. Hi. Hello. Namaste. Oh my God, you are a Namaste. blessed lady. You are नमस्ते blessed. मैम, नमस्ते. I have a Thank you. question for you. जी. I have a question. Can I ask you? Sorry, Tushar ji, I'm taking some time. No problem. Sure, You can sure. ask. No problem. मैम मुझे बताइए आपने कब से इनको ये ज्ञान देना शुरू किया? Actually, to be very honest कि मेरे को भी इतना ज्ञान नहीं है जितना इसको है. ये तो सिर्फ गॉड गिफ्टेड ही आप ये मानिए. ये समटाइम्स आई ऑल्सो फील कि भगवान ने हमें ब्लेस किया है और हमको सिर्फ उसको वे देनी है, क्योंकि वो इतने बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ता है, मैं नहीं पढ़ती, मैं उससे श्रवण करती हूँ. मैं और मेरे हस्बैंड सुनते हैं. वो हमसे भगवतम मंगाता है, कभी भगवत गीता मंगाता है, तो हम लोग भी जैसे आप लोग ने सुना हम उससे सुनते हैं. तो ये आप में मानिए कि अब मैं भी ये विश्वास करती हूँ कि ये कोई ऐसी सोल ही आई है जिसको ऐसी नॉलेज पिछले जन्म में जो कुछ कर्मास रह गए होंगे वो ये पूरे करने आया है, और वो पूरा इसका आधा ज्ञान ये अभी इस जन्म में पूरा कर रहा है. मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी कोई इतनी नॉलेज नहीं है और ना ही मैं इतना, हाँ मैं उसको वे जरूर, हम जो वो बोलते हैं हम उसको कोशिश करते हैं कि वो चीज प्रोवाइड करवाएं. You are a very blessed person, really, I must say. आपके घर में भगवान जी बैठे हैं और क्या मैं बोल सकती हूँ. थैंक यू सो मच. बस आप सब ऐसे ही आशीर्वाद रखें कि ये सबको राह दिखाता रहे और हम सबको ऐसे ही बताता रहे. हमें इनका आशीर्वाद चाहिए. नहीं ये है तो अभी बच्चा ही 11 साल का, ही इज इन ग्रेड 6. वो थोड़ा हेल्थ हाइट ज्यादा है उसका, बट ही इज गॉड का अवतार. व्हाटएवर एज ही इज गॉड का अवतार, एंड ही इज एजलेस. He is ageless. Thank you so much. But ये 2-2.5 की उम्र से ही संस्कृत के श्लोका वगैरह बोलना चालू कर दिया था इसने. तो तब से इसका आप देखेंगे, तब से इसका टुवर्ड्स गॉड. और ऐसा नहीं है कि खाली भगवान, एक्चुअली मिशन लेके इसलिए निकला है कि ही इज गुड इन स्टडीज. आजकल क्या टेंडेंसी हो गई है कि यार भगवान का ओल्ड वो है, पुराने जमाने के लोग भगवान को मानते थे, लेकिन इसका जो भक्ति की वजह से इसका और माइंड शार्प होता जा रहा है. और ये ओलंपियाड्स में सारे मेडल्स लेता है, गोल्ड मेडल. ही ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास. सब सारी एक्टिविटी, ये चाइल्ड आर्टिस्ट भी रह चुका है. इसका खुद का एक शो चलता है जिसमें आज ही इसने जो दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल का इंटरव्यू लिया, जो फिल्म डिवीजन और दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल रह चुके, उनका अभी इसने 4 से 5 में इसका इंटरव्यू सेशन था, फिर यहाँ पे आया. तो ये ऐसा नहीं है भगवान, मैंने तो जो ऑब्जर्व किया, मैं आप सबसे भी बोलूंगी कि थोड़ा बच्चों में वो डाले और देखिए भगवान की कैसी कृपा मिलती है उनको.
Yes, yes, Too good. Vinita ji, thank you so much. Really very nice. Thank you for giving us this opportunity. Thank you. Thank you, madam. Thank you. में आपने बोला कि हम अभी को आपके शो में लाएंगे करके, and we are really grateful, Abhi, and definitely we are going to have a more session with you. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आप सबने मुझे इतना अच्छे से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब बस आशीर्वाद रखिए और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान श्री कृष्ण आप सभी को ब्लेस करें, आप सभी को खुश रखें। अब सर आगे जाऊंगा आपसे। Thank you, and we are Thank you, concluding the Abhi. session Thank you right very now over much. here, and we'll Thank see you so much. tomorrow Thank you so much. at 5. Okay. बहुत बहुत Thank you very much. Yeah. Bye bye. Thank you everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye. Hare Krishna.